नाथ नारायण
वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते, हर हर हरि ओम हरि ओम। जीवन में हर बड़ी चीज छिपी हुई है। एवरी बिग इमोशन, एवरी बिग आइडियल, जो साधारण सी चीज है वो बहुत साफ है। पत्थर सब तरफ हैं, हीरे मोती चांदी जमीन में छिपे हुए। शैले शैले न माणिक्यम चंदनम न वने वने साधो नहीं सर्वत्र है मौक्तिकम न गजे गजे। शैले शैले न माणिक्यम, साधारण व्यक्ति बहुत मिल जाएगा, भक्ति वाला कोई एक पावे भक्ति मोरी। साधारण व्यक्ति बिना भक्ति के वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा हो जो शांत हो बहुत कम होगा। ऊपर का हमारा हाथ पैर जो दिख रहा है वो ठीक है, लेकिन जो बड़ी चीज, जो हृदय है, जो ब्रेन है, वो छिपा हुआ है। जिस
जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़े बड़े भाव हैं, बड़े इमोशंस हैं, या बड़ी कोई आइडियल है, या मेडिटेशन है, जप है, त्याग है, ये सब छिपा हुआ है। किससे छिपा हुआ है? छिपा किससे है? हैं? नहीं, छिपा है उसके लिए दर्द ना लेने से। बोले फिर से बोलिए, समझ नहीं आया, सुनने में ही तकलीफ हो रही है। छिपा हुआ है उसके लिए जब हम दर्द नहीं लेते किसी चीज के लिए। रिक्वायर्ड पेन आई हैव नॉट टेकन, देयरफॉर इट इज हिडन। रिक्वायर्ड पेन, रिक्वायर्ड टीचर, रिक्वायर्ड फेथ। जितनी श्रद्धा की जरूरत है, जितनी गाइडेंस की जरूरत है, और जितनी कष्ट लेने की जरूरत थी, जितना दर्द हमें लेना चाहिए था, हम उतना दर्द नहीं ले पाए। हर बड़ी चीज दर्द न लेने से छिप जाती है। उसी दर्द को हम शास्त्रीय भाषा में तपस्या बोलते हैं। शिव जी पार्वती जी से, सती जी से छिप गई। जब वही सती जी शिव जी के लिए तपस्या करती है, दर्द लेती है, तो वही शिव जी प्रकट हो जाते हैं। यहाँ जो लोग दर्द से भागते हैं उनका सुख छोटा रहता है। ये दर्द लेने का रास्ता है भैया। अगर ले सकते हो तो चलो, नहीं तो बैठे रहो। बोले कैसा दर्द? ऑलरेडी हमारे बहुत दर्द है, पीठ में भी दर्द है, पैर में भी दर्द है, सर में भी दर्द। और क्या चाहते हैं आप? नहीं, हम उस दर्द की बात नहीं कर रहे। अहंकार को पीना पड़ता है। जप में मन लगे ना लगे तो भी जप करना पड़ता है। दर्द लेने के लिए तैयार हैं आप? पूजा में मन लगे न लगे फिर भी करना पड़ेगा, करेंगे। ध्यान में मन लगे न लगे बैठे रहो आप, बार बार सोचो कि ध्यान लगाना है। ध्यान करने में दर्द होता है मेरे मालिक, मेरे भैया। ध्यानवान कोई आसान चीज नहीं है। आप ध्यान करने बैठिएगा तो बस ध्येय को छोड़ के सब तरफ मन जाता है। फिर भी लगे रहो। उठ गए नहीं, उठो मत, बैठे रहो, लगे रहो, लगे रहो। एक प्रेमपुरी जी थे। प्रेमपुरी जी का नाम सुना होगा आपने। बॉम्बे में उनका आश्रम है, प्रेमपुरी आश्रम। नहीं सुना है? प्रेमपुरी जी बद्रीनाथ गए। अब उनको लगा कि ज्ञान नहीं हो रहा है हमको। इतना दर्द हुआ उनके लिए। उनको लगा कि अब जो है अलकनंदा में कूद जाना चाहिए। उनको लगा कि अगर हम कूद गए अलकनंदा में तो हम शायद ऊपर कोई पकड़ लेकर बह जाएंगे। तो उन्होंने अपने ऊपर एक बड़ा सा पत्थर बांध दिया और कूदने ही जा रहे थे। को इतना दर्द होता है न ज्ञान होने पे। एक वृद्धा आ गई, ओल्ड लेडी की। कहे भाई क्या बात है? बोले ज्ञान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? बोले कि अज्ञान है इसलिए नहीं हो रहा है। बोले अज्ञान क्या होता है? प्रश्न किया। उस लेडी ने प्रश्न किया कि अज्ञान क्या होता है, सच में है अज्ञान? और उनको ज्ञान हो गया। पता नहीं कोई देवी थी, कौन थी।
जब तक आप किसी चीज़ के लिए बहुत कष्ट सहने के लिए, ये कोई फिजिकल कष्ट नहीं है कि हम सोमवार का व्रत है, श्रावण सोमवार का, ज़्यादा नहीं कुछ लेते, ज़्यादा कुछ नहीं। सुबह हम साबूदाना की 5 टिक्कियाँ लेते हैं, क्या बोलते हैं, टिक्की बोलते हैं, टिक्की बोलते हैं, बड़ा लेते हैं, साबूदाना का बड़ा लेते हैं, हाँ, और वो भी दही के साथ, और थोड़ा सा इमली की चटनी हो, हाँ, और कुछ नहीं। और उसके बाद हाँ, कूटू का आटा जो होता है, कूटू के आटे का 2 पूड़ी, हाँ, और साथ में आलू की लुटपुट सब्जी। लुटपुट समझ रहे ना, सेमी ग्रेवी उसको बोलते हैं, लुटपुट सब्जी। और उसमें सॉल्ट रहे, फास्टिंग सॉल्ट रहे, सेंधा नमक। और फिर लंच तक हम कुछ भी नहीं खाते, और करीब 12 बजे, 12:30 बजे के आसपास मखाने की खीर लेते हैं। मखाने की खीर, इसमें मखाना और दूध एक हो चुका है। ऐसा ना कि मखाना कहीं नीचे आपको चम्मच से निकाल खाना पड़े, ऐसा नहीं। वो दूध इतना थिक हो जाए कि बस मखाना और दूध एक रहे। अच्छा, हाँ, और कुछ नहीं लेते। और सिंघाड़े का आटा, सिंघाड़े के आटे के 2 बड़ा बड़ा पराठा, और रबड़ी। रबड़ी पता है ना, रबड़ी, तो रबड़ी के साथ उसको लिया जाता है फास्ट में, और कुछ नहीं लेते। और रात और शाम को तो भाई, शाम को तो रोज चाय न सरदर्द होता है। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम लोग ने फास्ट का मजाक बना दिया। हम भूल गए कि उसमें इमोशनल फास्ट इंक्लूडेड है। हमने जिसके लिए कष्ट नहीं सहा उससे सिद्धि नहीं होती। अगर आपने गुरु के लिए कष्ट नहीं सहा तो गुरु भक्ति की सिद्धि नहीं होती। अगर आप जप के लिए कष्ट नहीं सहते तो आप रोज जप में रेगुलर ही नहीं रहेंगे। भाई, आपको नहीं करने से तकलीफ नहीं होती तो क्यों आप करेंगे? जिस चीज को ना करने से तकलीफ ना हो तो क्यों करेंगे आप? हमारा प्रश्न आप बताइए। भाई बोले हम पूजा रोज नहीं कर पाते, हम ना करो, क्या फर्क पड़ता है भाई? जब पूजा न करने से आपको कोई तकलीफ ही नहीं होती है तो मत करो। जिसको तकलीफ होगी वही रेगुलर होगा ना। आप यहां पधारे क्योंकि आपको ना आने से कष्ट हुआ। अगर आपको ना आने से कोई कष्ट ना हो तो आप क्यों आए यहां? इफ यू हैव नो प्रॉब्लम इन कमिंग, नो पेन इन कमिंग, नोबडी इज फोर्सिंग यू टू कम, यू आर फ्री। कोई धक्का मार के तो नहीं ले आया आपको। बोले नहीं हम फंस गए, ऐसा तो नहीं था। जब भी कोई बड़ी चीज होती है, याद रखिएगा, बड़ी चीज छिपी रहती है, और जहां कोई व्यक्ति उसके लिए कोई कष्ट लेना शुरू कर सकता है वो बड़ी चीज जो है अपने आप को खोल देती है। ये लॉ है। आपने उसके लिए जो एक साधना चाहिए थी, बोले हमारा ध्यान नहीं होता, कितने घंटे लगाए हो हमको बताओ। ऐसी सी बात लोग करते हैं, इतनी नॉन सीरियस बात। हमने कहा तुम ध्यान लगाते हो? बोले हाँ। कितनी घंटे लगे? बोले नहीं पिछले साल लगाए थे। यहाँ हम लगाते हैं 2-4 मिनट। ऐसे नहीं ध्यान होता। ये कोई गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं है, या बंदर बंदिया का खेल है कि हमने डमरू बजा दिया ऐसे ऐसे, रूपमती शादी करोगी 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 नहीं करोगी, उसने पाउडर लगाया बंदरिया को। नहीं देखा आपने? बाहर के देश में नहीं जानते ये सब।
बचपन में गली गली में आते हैं बंदर बंदरिया वाले खेलने के लिए, और वो उसकी शादी भी कराते हैं। और बेचारे जो बंदर बंदरिया हैं वो सब नाचते भी हैं, उसके शर्ट वगैरह पहने रहते हैं, जो वो होता है बंदर बंदरिया उसके साथ लहंगा वगैरह पहनी रहती है, और उसमें छोटे छोटे बच्चे घूम देखते रहते हैं, बड़े भी देखते हैं। वो इतना कोई खेल नहीं है ये। लाइफ इज ए सीरियस मैटर। आपको एक बात पता चली होगी जीवन जी के कि ऑन दिस इशू आई शुड हैव बीन मोर सीरियस, आई टुक दिस फॉर ग्रांटेड। हमने इसको कैजुअली हो गया ले लिया, देयरफॉर कैजुअलिटी हो गई। एक सीरियस मैटर है। आप पाठ करने बैठते, पाठ करने में तकलीफ होती है भाई, बहुत आनंद हर बात में नहीं आता है। किसी किसी दिन का बड़ा बोरिंग लगता है पाठ, क्योंकि हम लोग इतना भाव नहीं है हमारे पास। अगर आप भागवत पाठ करें तो और आनंद आ जाएगा, आप जो संस्कृत पढ़ने में आनंद आ जाएगा। एवं चिंतन जिष्णु, हम सुने नहीं सब पढ़ते हो लोगों को। हमने कहा पढ़ो तुम, बोले नहीं हम संस्कृत में पढ़ते हैं। हमने कहा तुम गियर क्यों इतना ले रहे हो? एक 108 बार लोग पाठ करते हैं भागवत का, एक दिन में कहां से? अनलेस ब्रह्मा जी का दिन हो। एवं चिंत्यत विष्णु हो, तपस्या चाहिए। गुरु के साथ रहने में तपस्या होती है। अब यहाँ आश्रम में हैं आप, उसकी एक तपस्या है, तब आपको कुछ सुनने को मिलता है। हर 2 घंटे बाद बैठना पड़ता है। अब आपके पास तो बढ़िया टेक वेक है और आप थोड़ा आराम भी कर लेते हैं। कुछ लोग अपना लगे हाथ, जो बची सी नींद है वो भी पूरी हो गई। हाँ, कभी कभी सर इधर गिर जाता है। यहाँ से आप दृश्य देखिए, ऐसे हो गए। अब यहाँ ऐसे बैठिए आप, तपस्या हो गया तब मिला आपको। जब तक कोई किसी के लिए, किसी बड़े आइडियल के लिए कोई बहुत दुखी नहीं हो पाता है, तब तक सुखी नहीं हो पाता है। हमारा गुस्सा क्यों नहीं कम होता है? तो हमें गुस्सा न होने का दुख नहीं है। गुस्सा न होने का, हमें गुस्सा है इसका दुख नहीं है तुम्हें। जिस दिन गुस्सा होने का दुख बहुत बढ़ जाएगा, उस दिन तुम गुस्सा छोड़ दोगे या तपस्या कर कुछ तो कुछ करोगे तुम। फिर से बोल देते, ठीक है ना? बोले हमसे जो है सुबह नहीं उठा जाता था। जब फ्लाइट होती नहीं उठते, फ्लाइट होती नहीं उठते, बेटा जाएगा कॉलेज स्कूल तो नहीं उठते। वो तो तुम्हें सुबह ना उठने का दुख नहीं है, इसलिए तुम जिंदगी भर नहीं उठ पाओगे। बोले हमारा शेड्यूल नहीं रहता। अरे तो शेड्यूल बनाओ। बोले हमारा काम क्रोध इतना नियंत्रण में, उसको बनाओ भाई। उसके लिए आप पहले तो समझो कि होना चाहिए। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। आसान रास्ता है क्या? अर्जुन को इतना कष्ट हुआ। ये रास्ता ही ऐसा है। अहंकार होने का दुख होना चाहिए, तब अहंकार जाता है। ये नहीं कि भाई मस्त रहो। मस्त रहो मीन्स यू आर केयरलेस यार, यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक। आप मिस्टेक भी करोगे, खुश भी हो उसके साथ। इसी बोलते ढीठ है ये। बोली गलती भी कर रहा है, हंस भी रहा है, खुश भी है। तुम खाना भी पूरा खा लिए, तुमसे गलती हुई, तुमने लंच कर लिया पूरा, हाँ, डिनर भी कर लिया, हाँ, इतनी बड़ी गलती कर लिया।
ये रास्ता आसान नहीं है उनके लिए, जो कोई दे कैन गो थ्रू दिस इमोशनल पेन, तब भगवान मिलता है, तब गुरु मिलते हैं, तब गुरु प्रसन्न होते हैं। लड्डू पेड़ा नहीं कि मुंह खोला गप से खा लिया, बस गुलाब जामुन उतर गया गले से, सुबह उठना पड़ता, उसका होता है। जब करते हैं, जब भी नहीं हो रहा है, लगे हुए। कितना माला करना है? 20। मन लग रहा है, इन करोगे, लेकिन 12 बज गया रात के, करोगे। हम भूल जाएंगे तो फिर से करेंगे इसको। 20 कर सोचा, 50 करना है आज, क्यों? कल का भी है। 12 बज गया रात के, कल कर लेना, नहीं आज ही करेंगे। अरे सो जाओ, आज करेंगे। ऐसे लोग ही का बड़ा सुख होता है। और अब स्टार्ट करते हैं, हाँ नहीं लग रहा है मन, अरे बाप रे बहुत दर्द हो रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फास्ट मत करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम बोलो ठीक से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। एक ही हुई अभी। कितना बज गया? घड़ी मत देखो, अपने को डांटना सीखना पड़ता है। 15 माला के बाद, 20 माला के बाद, 30 माला के बाद शिव जी प्रकट हो जाते हैं। जो आप ऐसे से कर रहे थे ना, वो शांत हो गया, प्रकट हो गए शिव जी। हो गया हो 2 बज गया होगा रात के, लेकिन आप गए उस फायर वॉक से। बोलते ना, इफ यू थ्रो पीनट यू विल गेट मंकीज। मैनेजमेंट में जो क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट होता है, उसके लिए बोलते हैं। सो इफ यू डू पीनट साधना यू विल गेट मंकी माइंड। कसो थोड़ा सा, बोले ध्यान नहीं लगता। कितनी देर लगाए भैया मेरे? 5 मिनट, 10 मिनट। मैंने भगवान का दर्शन नहीं होता। अरे तो दर्शन की तो बात ही छोड़ो तुम। एन बोले हम इतने बुरे हैं, एन कर दिया आपने। नहीं, आपने प्रयास नहीं किया। बिल्कुल होता दर्शन, बिल्कुल होता है। तो आप प्रयास करके फिर मांगो। बोले अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। करो, कुछ कष्ट करो, लोस के साथ सहो। खाने में क्या पसंद है? क्यों हम छुड़वाना चाहते हैं उसको? नहीं, कुछ पसंद नहीं है। ब्रह्मचारिणी लोगों का कोर्स हो रहा था डरबन में। अब बेचारी कुछ ब्रह्मचारिणी, उनके माता पिता को लगा कि मेरी बेचारी बच्ची, एक तो सफ़ेद कपड़ा पहना दिया, फिर झुमका लगवा सकते थोड़ा सा, क्या बोलते उसको, नहीं ईयर रिंग नहीं, हाँ बहुत हल्का सा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हाँ जो कुछ आप समझ लीजिए। तो वो लगा दिया गया। हमको लगा कि ये तो गड़बड़ है मामला। और एक बढ़िया से बोली, ज़्यादा नहीं, एक चूड़ी लगा सकते हैं सगुन के लिए। हमने कोई, हम लोग सगुण और निर्गुण की बात, शगुन से ज्यादा सगुण और निर्गुण की बात। हटाइए इसको। जिस देहा शक्ति से बाहर आ रहे हो, फिर उनके माता पिता को हमने कभी ऐसे ही क्या।
अर्जुन को इतना कष्ट हुआ। ये सब ऐसे नहीं चलता। स्वामी खंडनी जी बोलते थे, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। अच्छी अच्छी चीज खा जाओगे, जब कुछ कड़वाहट आएगी समय छोड़ दोगे उसको। यहाँ बहुत तड़पना पड़ता है, रोना पड़ता है, भगवान को बुलाना पड़ता है। साहब एक दिन और बीत गया जीवन का, 1 महीना, आज तो अगस्त आ गया, 2022 का अगस्त आ गया है। बस 2-4 महीने के बाद गया ये साल। वाह, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना बाकी है आपके पास। सोचना पड़ता है कि सच में फ्रॉम जनवरी टू अगस्त हमने कितने जप कर लिए, कितना पारायण हो गया, कितना ध्यान हुआ, कितने कम गुस्सा हमने किया, कितनी हमारी अपेक्षा कम हुई। तब आपके मन में इच्छा बढ़ेगी। जब दर्द होता है ना तो लगता है कि नहीं, इस दर्द को दूर करने के लिए जब वो करता है जिसको ना जब करे बिना दर्द होता है। कोई फोर्स नहीं कर सकता। पूजा वो करेगा जिसको पूजा ना करे बिना दर्द। गुरु सेवा वो करता है जिसको ना करने पे बहुत दर्द होता है। इन्हीं को बोले, अरे यार फिर हम फंस गए गुरु सेवा में, आज फिर पैर दबाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, भागो। तो गुरु तो पीछे ही पड़ जाते हैं पैर दबाने के लिए। बोले हमको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, गुरु के पहले उठना पड़ेगा। हाँ, बाप रे बाप, गुरु कितने बजे उठ जाते हैं? गुरु बनारस वाले थे, बनारस वाले जो होते हैं ना, उनकी स्टाइल ये सब। हाँ, और गुरु कहाँ हो? एड्रेस उनका एक, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, हम तो रहे वहाँ बहुत। और गुरु कैसे चल रहा है? मतलब गुरु शब्द ऐसा बोले, बड़ा गुरु आदमी। किसी को आपको बताना है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये बहुत बड़ा गुरु आदमी है भाई। मतलब कोई बदमाश ज्यादा है तो उसके लिए बोला क्या, बहुत गुरु आदमी। गुरु के पहले उठना पड़ा। कितने बजे गुरु उठ जाते? 3:30 बजे। हमको पहले उठना पड़ेगा उसके, मतलब 3:15 बजे उठ जाए। नहीं, 3:15 बजे आप नहा के तैयार रहिए। बोले हम सोएंगे कब? मतलब हम 3 बजे उठ जाएं? जी, क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या जरूरत पड़ जाए गुरु को। बोले कोई ऐसा गुरु मिलेगा जो लेट उठता हो। जल्दी उठने वाला गुरु नहीं चाहिए। आप क्या खुश करोगे गुरु को? ये गुरुदेव की कुटिया है। पता नहीं आप अंदर गए कि नहीं, दर्शन कर लीजिएगा। उनका एक रूम है, बेडरूम है, और बेडरूम के बाहर एक टेबल है, मतलब उसी से अटैच्ड एक उनकी स्टडी टेबल है। आपको पता है 3 बजे अगर आप उठ के जाएं, 3:30 बजे जब गुरुदेव यहाँ रहते थे तो प्रायः उनकी लाइट खुली रहती थी। He was working on his table at 3:30 और 4 o'clock। अपने वो थे ना शिवराम जी, हाँ बालन जी भी थे, सब उठ जाते थे। कोई आसान है?
कोई बोले हमारी बुरी आदत जाती नहीं, आपको उस छोड़ने में जो कष्ट होगा उसके थ्रू आप नहीं गए होंगे, इसलिए बुरी आदत नहीं जाती है। आई हैव टू गो थ्रू द पेन, उसका एक फायर वॉक है, ट्रीटमेंट है, उसका ट्रीटमेंट है, वो आप ही को करना पड़ेगा, दूसरा नहीं कोई कर सकता। दूसरा का एक्सेस केवल आपके बॉडी तक है, माइंड में नहीं है। ही कांट एक्सेस योर माइंड। अर्जुन क्या लिखा है देखिए, क्या लिखा है, खूब कष्ट में रहे और भक्त्या निर्मथिता शेष कषाय धिषणो अर्जुना गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरध्यगमत विभु। मिला ना 30 श्लोक। इतना उनको वो हुआ कि उनके मन का जो रजोगुण था, तमोगुण था, वो सब शांत हो। विशोको ब्रह्म संपत्त्या संछिन्न द्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगित्वात् असंभवः। ये श्लोक आप टिक जरूर कर लीजिएगा। उनका शोक चला गया। और ब्रह्म संपत्तिया देखो, उनको ब्रह्म ज्ञान होता है। और संछिन्न द्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्यात्, उनकी प्रकृति जो थी माया का आवरण भंग होके गुणातीत हो गए, सूक्ष्म शरीर भंग हो गया। भंग हो गया मतलब माइंड इज निगेटेड। नष्ट मानसोत्कृष्ट योगिनः कृत्यमस्ति किम स्वस्थितिम यतः अलिंगत्वात् असंभव। उनका पुनर्जन्म नहीं होना था। ये शांत हो गए। इसीलिए हम बहुत बोलते हैं, हमारे मन में कम से कम ये बात बहुत तगड़ी है कि किसी को, आदमी को, या तो भगवान को बहुत मिस करो या तो गुरु को मिस करो। अगर ना मिले तो बोले लेकिन गुरु है नहीं, तो आप बुलाओ कहीं से, भगवान से प्रार्थना करो उनको। तो भगवान को मिस करो, कुछ तो जप को मिस करो, किसी को तो मिस करो, बड़े बड़े कुछ तो लगाओ अंदर, कोई आग तो लगे अंदर, कहीं आग तो लगे, तुम ठंडे हो एकदम, कहीं आग ही नहीं लगी तुम्हारे अंदर। तो जब आग नहीं लगेगी तो तुम पकोगे नहीं, परिपक्वता नहीं आएगी, कच्चा रहेगा मन, कच्चा है मन। कच्चा मन मतलब ये है कि जैसे कच्ची जो पूड़ी होती है, रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ही व्यक्ति डालता है तो ऐसे ऐसे होती है, वो जब पक जाती है तब स्थिर हो जाती है, छन्न से आवाज बहुत तेज आती है, क्योंकि कच्ची है वो। तो मन में काफी ज्यादा आवाज है। युधिष्ठिर जी ने कहा हम लोग चलते हैं। देखो क्या लिखा है 32 श्लोक। स्वपथाय मतिम चक्रे, अगली लाइन, निवृत्त आत्मा युधिष्ठिरा। निवृत्त आत्मा बहुत अच्छा शब्द है, मतलब शांत आत्मा, निश्चित मति। निवृत्त आत्मा मतलब निश्चित मति हो गई। यू आर मेंट टू पास द बैटल। ये नहीं कि हम कैसे, हम तो भाई आफ्टर ऑल हमारा बिजनेस है, लेकिन आपके बेटे तैयार हो गए, उनको दीजिए, लगे हुए हैं चिपकू। अरे भाई अब आपका हो गया, आप 40 साल 30 साल कर लिया, दूसरे को दीजिए, बच्चों को दीजिए, काम अपना आगे बढ़िए, छोड़िए। अब आप बोले आप ही डिसाइड करेंगे क्या बनेगा सब्जी, बहू को बताइए क्या बनेगा, उसकी राय लीजिए। नहीं भाई सब्जी तो हमारे हिसाब से बनती है, नहीं उनको बनाने दीजिए, आप छोड़िए। निवृत्त आत्मा मतलब है निश्चल मति। निश्चल मति मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा कि आई थिंक देयर इज समथिंग बिगर, देयर इज समथिंग मोर, देयर इज समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट आई एम डूइंग। कुछ बड़ी चीज भी हमारे लिए वेट कर रही है। मेडिटेशन इज वेटिंग फॉर मी, डिस्पैशन इज वेटिंग फॉर मी, क्वाइटनेस इज वेटिंग फॉर मी। हम कब तक पोस्टपोन कर रहे हैं इसको।
I can't postpone now. But you felt it earlier. I felt it, but I could suppress it. But now I can't suppress it. फिर से बोलने दें. थॉट आया था कई बार, बट आई कुड स्नब इट. ठीक है, कर बाद में कर लेंगे. एक टाइम आता है आप सप्रेस नहीं कर पाते. देयर कम्स अ टाइम. बाद में मेडिटेशन कर लेंगे. नो, आज होगा. लेकिन अभी तो बहुत टाइम बाकी. नहीं, जब आप अपने मन के साथ बहुत जिद्दी हो जाते हैं, अपनी साधना के साथ, इसको बोलते हैं निवृत्त आत्मा. जो किसी व्यक्ति की प्रोग्रेस है स्पिरिचुअल, वो यही है. नंबर ऑफ चॉइसेस स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इन हिज लाइफ. जो विकल्प है वो कम होता जाता है. और कोई व्यक्ति स्पॉइल्ड है या इवॉल्व नहीं हुआ है तो उसकी नंबर ऑफ चॉइसेस बहुत ज़्यादा रहती है. अपनी लाइफ में बहुत चॉइसेस बना के रखता है. लाइसेंशियसनेस मतलब चॉइस बना. कुछ भी देख लेंगे, ये भी देख सकते हो, कुछ भी सुन लेंगे, ये भी खा सकते हो, हाँ ये भी खा सकते हो, हाँ ये खाते हो, समटाइम्स. चाय पीजिएगा, हाँ चाय पीजिएगा. चाय लिया था चाय आपने? हाँ 3:30 बजे लिया था. अभी लीजिएगा. कितना बजा है? 7:45. नहीं बच्चों, तो डिनर का टाइम है. आप बना रहे हैं क्या? नहीं हम बना रहे हैं, लेकिन आप बोलिए तो बना दें आपके लिए. नहीं कट हाफ. अपने लिए तो नहीं बना रहे, आपके लिए बना दें. हाफ कप बनाइए, हाफ कप. वैसे तो आप लेते नहीं लेते, लेकिन ले रहे हैं. आज सर्दी हो जाएगी ना रात में, तो थोड़ा सा ले थोड़ा सा हाफ दे दीजिएगा. वो ले आया, बोले बहुत ही कम बनाया आपने, थोड़ा. चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह, नमकीन. आर यू कीन टू हैव नमकीन? तो कुछ बोले नहीं अब तो डिनर होगा ना 8:30 बजे. थोड़ा सा दे दीजिए. उसने सब खा ला. जो देने वाला था उसने 5-6 बिस्किट दिया एज अ कर्टसी कि आप कम से कम 5-6 बिस्किट रखिए प्लेट में. ये सारे 7 खा डाले. अभी डिनर बाकी है. इन व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा चॉइस बना के रखी. जब आपकी चॉइस खाने में, देखने में, सुनने में, ये हम नहीं सुनते, इस टॉपिक पे हम बात नहीं करते. इस टॉपिक को हम नहीं देखते आँख से. इसके बारे में हम सुनते नहीं. इसके बाद ये हम नहीं छूते, ये हम सोचते ही नहीं इस टॉपिक पे. जैसे जैसे आपकी चॉइस कम होती जाती है, उसका रिजल्ट ये होता है कि आप जो है, आपका मन भागता कम है. मोर चॉइस मीन्स मोर रनिंग ऑफ द माइंड. इसीलिए हम लोग को एक वस्त्र दे दिया जाता है. अब घर में लोग गृहस्थ में रहते हैं तो उनको लगता है कल तो ब्लू वाला पहने थे, सब लोग देखे भी थे, प्रेस भी किए थे, बड़ा अच्छे लग रहे हो. आज ग्रे वाला निकालते हैं, थोड़ा सा जमेगा मामला. हमें सोचना पड़ता है. कल वाला बोले ये तो लास्ट पहने थे, जब आए थे 25 को तो पहने थे ये वाला, तो अब इसको पहन लेते हैं. आफ्टर ऑल इतने लोग हैं ना, लोग हैं तो कैसे करें. ये वाला तो पहने थे, ये पहन चुके. अरे तो कल आज नहीं पहनेंगे, इसको 2 दिन बाद पहन लें. सोचना पड़ता है कौन सा पहने. हम लोग को नहीं सोचना पड़ता. एक ही कपड़ा है, नया भी ले लो तो भी कोई नहीं कुछ समझता. इतना नया कपड़ा आया, किसी ने नहीं बोला कि न्यू पिंच, या कोई नहीं बोला.
इतने बार नया नया पहना हमने, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि नया पहने हैं ये सब एक ही लग रहा है, क्या कर उनकी क्या गलती। जैसे जैसे आप इवॉल्व होते हैं, आपकी सोचने की चॉइस, जितना हम ये कहते हैं आप एक टॉपिक पे ज़्यादा सोचते हैं, जिस टॉपिक पे सोचते हैं ज़्यादा वो गहराई में जाना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे वही जो है अनन्य कहलाता है। भाई शादी होने का मतलब क्या कि हमने अपने जो 10 लड़की या 10 लड़के से हम खुश होते थे, अब एक से ही खुश होंगे, एक से ही हम अपना संबंध बनाएंगे, एक को ही पूरी तरह मेरा बोलेंगे। बहुत चॉइसेस रख दिया आपने, ठीक है। आपने जब अपने जीवन में इतना ज़्यादा पसार लिया है तो फिर बहुत आपने मौका खोल के रखा है डिस्टर्बेंस का वैसे, क्योंकि जब वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको तो फिर आप हिल जाएंगे। जब आपने चॉइस कम कर लिया और वो चॉइस हायर की तरफ जा रही है तो वो चीज़ मिले ना मिले फिर आपको फर्क नहीं पड़ता है। I mean you are going for evolution। क्या चाहिए आपको? इच्छा की चॉइस। इच्छा भी हमारी अब ज़्यादा कई डायरेक्शन में नहीं है। पहली इच्छा काम की भी, अर्थ की भी, धर्म की भी, मोक्ष की भी बिखरी इच्छा थी। जरा विदेश भी हो आए, बढ़िया कपड़ा भी ले लें, कहीं पे हम जाके क्या बोलते हैं एक अच्छी कार राइड पे जा रहे हैं, केप टाउन हो आते हैं। केप टाउन बहुत अच्छी जगह है, केप टाउन होते हैं घूमने के लिए। भाई हर कंट्री एक एक सिटी जरूर ढूंढ लो। अच्छा हाँ, हर कंट्री में एक सिटी जरूर घूम लो। किसी ने ऐसा बोला, हमको भी लगा कि चलो सब घूम लेना चाहिए, मरने के पहले किस लिए पैसा कमाते। अब ये सब व्यक्ति ने अपने आप को बहुत बिखेर दिया है कई चॉइसेस में। नहीं, हमें वही चाहिए। अब ना इनकी इच्छा राज्य की रही, ध्यान देना, राज मतलब कोई अथॉरिटी छोड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ हुक्म रहता है, ए आओ करो, हर आदमी आपको नमस्कार करता है। राजा थे वो, बड़े बड़े राजा थे, इनके सामने आते थे, सुना होगा आपने। निवृत्त आत्मा युधिष्ठिर, उनको लगा नहीं कहीं कोई बात सुख नहीं है। और क्यों चॉइस आप कम करते हैं? क्योंकि बाकी चॉइसेस में आपको कुछ मजा नहीं आता। It is not that out of compulsion you are reducing your choices. I am focusing my choices. क्यों? बोले वो शांति नहीं मिलती। हम बड़ा इंटरप्शन आ रहा है आज। किसमें? मेरी साधना में। इसको ही बंद करो यार। Let us call it a day। इसको बंद करो। अब हम रेडियो नहीं सुनते, अच्छा विविध भारती नहीं सुनते, टीवी नहीं सुनते, बंद करो टीवी। अब सुबह हम नहीं बात करते हैं। हम एक लक्ष्य पे, एक बात पे, तब इसको बोलते हैं कि व्यक्ति जो है he is tending towards more and more mature. More a person is immature, more he is open for disturbances. More you reduce your desires, lesser disturbances you are prone to. हमारी इच्छा ही नहीं, मिला ही नहीं। हम किसी सेंटर में गए तो वहाँ के प्रेसिडेंट हमसे मिलने नहीं आए, तो जो ब्रह्मचारी जी थे तो उन्होंने हमसे कहा कि स्वामी जी आपसे मिलने नहीं। हमने कहा हमारी इच्छा ही नहीं थी।
हमने तो कभी सोचा भी नहीं कोई हमसे मिले भी आके, फिर आ गए वो मिलने। ना हमें आने की खुशी हुई, ना आने का कोई गम हुआ, हमारी कोई इच्छा ही नहीं थी। बोले उन्होंने आपको तो बुलाया नहीं। हमने कहा हमें कोई इच्छा, हम सब इच्छा छोड़ चुके, कोई बुलाए हमको। हमने उस सब चॉइसेस बंद कर दिया है। आई ऑलरेडी क्लोज दोज डोर्स। हमने जब उस डोर को क्लोज कर दिया है तो इट डजंट मैटर यू गेट और यू डोंट गेट, हम तो खुश हैं। आई होप इट इज क्लियर जो हम बात कहना चाह रहे हैं। अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि आप अपने सुख को लेकर बड़े अश्योर्ड रहें कि हमारा सुख तो बना ही रहेगा, क्योंकि हम हमारे कर्म और हमारा शेड्यूल ऐसा है कि आई डोंट थिंक सो इट नोबडी कैन टेक द श्रद्धा इन मी, नोबडी कैन टेक माई पूजा, नोबडी कैन टेक माई मेडिटेशन। जो धीरे धीरे अपनी चॉइस है, इट शुड टेंड टूवर्ड मोक्ष ओरिएंटेड, गुरु ओरिएंटेड, सेवा ओरिएंटेड। बोले वो आदमी को बहुत डिस्टर्ब करता है। आपने चॉइस बना के रखी है कि वो हमसे ठीक से रहे हमारे साथ, यू हैव ओपन दैट चॉइस विद हिम। हमें तुम जिस डिस्टर्ब करो ना करो, हमने उस डोर को क्लोज कर दिया है कि आप हमें कुछ करिए, हमें फर्क नहीं पड़ेगा उससे। निभृत आत्मा, निभृत आत्मा मिला ना? अरे मिला ही नहीं, बल्कि हम तो उसमें हम अंडरलाइन भी कर चुके हैं। कुंती जी, उनको पता चला 33 श्लोक, एकांत भक्त्या भगवती अधोक्षजे, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। इनके पास नहीं है लग रहा, आई डोंट हैव। हाँ तो आई थिंक जिसके पास ना हो उसको ले लीजिए, प्लीज टेक दैट। ये एकांत भक्ति है। एकांत भक्ति 33 श्लोक। एकांत मतलब एकांत मतलब हम भगवान से ही सुख लेंगे, और अगर हमें सुख नहीं मिलता तब किसी से सुख नहीं लेंगे। प्रेम होता है ना, तो बोले अगर आप खाएंगे तो हम खाने, तो नहीं खाएंगे, हम भी नहीं खाएंगे, आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। जब प्रेम ज़्यादा होता है और बोले कि हम नहीं खा रहे हैं जाओ, बोले फिर हम भी नहीं खाते। तो एकांत भक्ति मतलब हम एक ऑप्शन, एक सुख, एक सुरक्षा है। उन्होंने कहा भाई चलो चला जाए। अब परीक्षित को बुलाया, परीक्षित तैयार हो गए। लीव व्हेन समबडी इज रेडी। किसी को तैयार करना पड़ता है, और ये बड़ा मुश्किल है कोई मिले, एक चैलेंजिंग है। तो चाहे बिजनेस हो चाहे जो हो, बिजनेस में भी किसी को तैयार करना पड़ता है। कोई अपनी तरह होता ही नहीं उस तरह का जो उसको मैनेज कर सके। लगता है हम थोड़े कोई और है नहीं हमारी तरह। स्वराट पौत्रम विनयनम, सी 38 श्लोक, 38 इंग्लिश में 38 बोलते हैं। तो क्या, तो स्वराट पौत्रम विनयनम, विनयनम मतलब, विनयन मतलब विनम्र, जिसका, विनम्रता मतलब अपनी गलती को मानने की, जिसके अंदर ईजीनेस हो, ईजली अपनी गलती को मान के कन्फेस कर देता है सामने, उसको बोलते भी नहीं। अहंकारी व्यक्ति के साथ समस्या क्या है कि वो अपनी गलती को एक तो मानता नहीं है, मानता है तो बहुत कष्ट के साथ मानता है। बोले यू आर रॉन्ग, हु टोल्ड यू, आई एम नॉट रॉन्ग, ओके बट दिस इज प्रूव्ड यू आर रॉन्ग, ओके इफ एट ऑल आई एम रॉन्ग आई एम से सॉरी। बच्चों को कभी सॉरी बोलवाना पड़ता, नहीं बोलते, सॉरी बोलो, तो खड़े रहेंगे।
सॉरी बोलो, सॉरी नहीं, तेज से बोलो सॉरी, नॉट साइलेंट मोड में मत रहो, से सॉरी प्रॉपरली, सॉरी। इतना अहंकार होता है, सॉरी, गुस्से में सॉरी बोलते हैं, चले जाते हैं अंदर। फिर ऐसे नहीं होता। हमसे गलती हुई है, हम उस गलती को, अपनी गलती को हम बहुत देखना चाहते हैं। ऐसे ही लोग अपनी गलती ठीक कर पाते हैं। फिर से बोल देते हैं आपसे, हाँ, हमने त्राया देखा है, बहुत कम लोग हैं वो चाहते भी हैं कि हमारी गलती को कोई ठीक करे। यू डोंट पॉइंट माई मिस्टेक, नाइदर आई नो इट, नाइदर आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन, बिकॉज वॉट आई डू इज राइट। हर अहंकारी व्यक्ति को लगता है हम ठीक है। पूरी आध्यात्म की जो फाउंडेशन है ना, विनय, बोलनी मिलनी विनय हर मन हरे। हमसे गलती हो सकती है और हम पता लगाएंगे हमसे क्या गलती हो रही है, पता लगाएंगे, बिल्कुल पता लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं अपने आप को। आई विल नॉट लीव माई सेल्फ, हम उसको ठीक करेंगे। हमसे गलती हुई है, होती है, हो रही है, और जिससे गलती होगी हम उसको सॉरी बोलेंगे। और सबसे बड़ी गलती तो हमने भगवान के प्रति किया। हम तो भगवान के प्रति कितनी गलती करते हैं। ऐसे व्यक्ति तपस्वी बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे के मन में छा जाते हैं। दूसरा नहीं चाहता कि आप गलती करके अपनी गलती को हमारे ऊपर लाओ। हमसे गलती हुई, आई एम सॉरी, उसको बोलते हैं विनयनम। एक ही गुण बताया परीक्षित जी का यहाँ पे, पहले बहुत लंबी लिस्ट थी, यहाँ पे एक सार गुण बना दिया उन्होंने। ठीक है ना। अब ये पांचों भाई परीक्षित जी का राज्याभिषेक कर रहे हैं। अच्छा, देख रहे हो आप, सुनिएगा ध्यान से, इसको छोड़ना पड़ रहा है परीक्षित जी को। परीक्षित जी इनके पोते थे और एक काबिल पोते थे, बेवकूफ नहीं थे, सुंदर थे, सुशील थे, बहुत अच्छा स्वभाव था, बहुत लवेबल थे। एंड इट इज फाइनल गुड बाय, नॉट बाय बाय। दम चाहिए होती है। कोई छोड़ पाएगा अपने पोते को हमेशा के लिए? वो भी ऐसा पोता जो कि भगवान का दर्शन करके आया हुआ हो। जो दम होती है चित्त में ना, बैराग की, इन्होंने इतना भगवान कृष्ण के साथ समय बिताया, कितना जप किया, कितनी सेवा किया, कितनी आज्ञा मांगा उनकी, वन वन फिरते रहे, बड़ों के सामने बार बार नतमस्तक रहे, कहीं उलट पुलट के किसी को जवाब नहीं दिया इन्होंने। मैं धृतराष्ट्र से एक बार बोला नहीं युधिष्ठिर भीम ने कि आपने जो है हमारे साथ बिल्कुल न्याय नहीं किया। विदुर जी ने खूब डांटा, लेकिन इनको लगा नहीं, हम बहुत छोटे हैं, वी आर वेरी स्मॉल, लेट्स कीप क्वाइट। ऐसे लोग ही लॉन्ग टर्म में, ऐसे लोग को आशीर्वाद मिलता है। आप देख रहे हैं लोग चरित्र। भाई गलती हुई थी धृतराष्ट्र से, मन जाना पड़ा, मौन। छोड़ रहे हैं हम। कितना बल कहां से आया? आशीर्वाद से आया, भगवान की कृपा से आया, वैराग से आया। सोचिए आप, सोचिए 2 मिनट के लिए सोचिए। हेलो हरिओम, आपको घर छोड़ना हो, नोबडी विल बी मीटिंग यू। बोले नहीं हमसे नहीं होगी ये। और आपकी उम्र 90 साल की, 80 साल की।
यमराज आएंगे तो हम नहीं रोक पाएंगे। हम तो रेडी हैं। आई एम कमिंग यमराज टू यू, यू डोंट कम टू मी। दिस इज कॉल्ड वानप्रस्थ आश्रम। यमराज आप मत आओ, हमें आ रहे हैं आपके पास। आप क्यों आओगे, हम आ रहे हैं ना, आई एम रेडी, हम तो तैयार होके आ रहे हैं आपके पास। यमराज का भी टाइम है। बोले फिर भी हम आ रहे हैं, चलिए चले। ये है वैराग कमल। लुप लुप चुप चुप झुप झुप गुप गुप। हो गए 80 साल के और हैं शादी में नाचने के लिए गए, और वो स्लिप डिस्क पहले ही था। ये सब देखा हमने, अच्छा लगता है क्या? और फिर बोलेंगे आई एम यंग इन स्पिरिट। अरे चुप रहो यार। क्या बोलते हैं, 1 feet इज इन द ग्रेवयार्ड, 1 foot इज इन द ग्रेवयार्ड। एक्सप्रेशन कितना अच्छा है। भगवान का नाम लो आप थोड़ा सा। अच्छा, शरीर अब जाने के लिए तैयारी करो। देयर इज अ बिगर एजेंडा। आपने बात कर लिया, हम ये नहीं कहते आपने नहीं किया, बहुत किया बच्चों के लिए आपने, बहुत लोगों के साथ आप घूमे घामे, बहुत पिक्चर देख ली, बहुत बतिया लिया, लोगों से बात कर लिया, बहुत गपशप हो गए, बहुत ज़्यादा किसी के साथ, बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, किसी के लिए आप दौड़े भागे, किसी ने बहुत खाना बना लिया। एक स्त्री अपने जीवन में कितनी लाख रोटी बनाती है, लाख रोटी की हम बात कर रहे हैं, लाख, बहुत बना लिया। बहुत पर्दा साफ कर लिया, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, नए नए कपड़े पहन के दिखा लिया समाज को, लोगों को, बड़ी नई नई हेयर स्टाइल रख लिया, नए नए शैम्पूज यूज कर लिया, बट हेड इज नेवर अबाउट शोल्डर। वो नहीं हो पाया, हो गया। भगवान का नाम लिया, पूजा करें आप, शांत रहें आप, अपनी एक ही प्रायोरिटी बनाइए, कुछ नहीं चाहिए। बार बार एक जप करिए, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, इसको बोलते रहिए। याद रखिए, फेक टू मेक। एक माला लेके जप करिए, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए। बेटे ने आज हमसे बात, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। खीर में चीनी नहीं थी, कोई बात नहीं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम गुस्सा नहीं करेंगे, हमें किसी से चाहिए नहीं कुछ, क्यों गुस्सा करें? हमारी कोई अपेक्षा नहीं, दे न दे, आए ना आए, लेकिन भाई साहब को मिलना चाहिए, हमें नहीं चाहिए। जो हमें करना है करेंगे, मुझसे नहीं चाहिए भाई साहब से हमारे। इस थॉट को इतना पक्का कर लीजिए। इसी को बोलते हैं न्यास, मतलब छोड़ देना। विशिष्ट गया बेटा परीक्षित, अभिषेक किया और उन्होंने वस्त्र आभूषण वहाँ छोड़ा। अरे वाह, फिर समय हो गया, कल फिर हम आएंगे। हरिओम। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल, जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।